आकर के ले गया। भगवान ने उसके पीछे पीछे चले गए और जब भगवान ने देखा कि ये पकड़ में नहीं आ रहा तो बाण छोड़ दिया। और जब बाण जो उसको लगा तो इसके मुख से शब्द निकले हैं, लक्ष्मण बचाओ। हा लक्ष्मण हतोस्मीति मायावी नस्वर खल। वो मायावी राक्षस हा लक्ष्मण हाय सीते ऐसा कहने लगा, हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण। ये शब्द भगवती सीता जी ने सुने तो सीता जी कहते हैं, गच्छ लक्ष्मण तूर्णम त्वाम हतोसु रघुनंदन। हे लक्ष्मण गच्छ लक्ष्मण, जाओ लक्ष्मण। हे लक्ष्मण मुझे लग रहा है तुम्हारे भाई संकट में। त्वामापयति सौमित्रे सहायम कुरु सत्वरम। हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जाओ और अपने भाई की तुम सहायता करो, सहायता करो, सहायता सहायता करो। लखनलाल जी बोले, सीता देवी माता जी धैर्य रखो। कुरु धैर्यम न मन्निध्या रामम हन्तु क्षमं छितौ नाहं त्यक्त्वा गमिष्यामि विलंघ राम भासिता। हे माता, लखनलाल जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा भाई जी को मैं ते मना करो कि ये निशाचरों की नगरी है, यहां तुम अपनी भाभी को बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तो तुझे छोड़ करके माता जी नहीं जा सकता। जनिया नु कहणु थे, सीता माता को क्रोध आ गया। क्रोध में बोले, लक्ष्मण अहम जानामि सौमित्रे सानुरागम चमाम प्रति प्रेरितम भरतेनेव मदर्थम निह संगतम। अहम जानामि सौमित्रे, हे सुमित्रा नंदन मैं जान गई है, सानुरागम चमाम प्रति, तो मेरे प्रति अनुराग हो रहा है। तू मुझे छोड़ना नहीं चाह रहा है, मैं जानती हूं। प्रेरितम भरतेनेव मदर्थम निह संगतम, तुझे भरत ने भेजा है मेरे राम को मरवाने के लिए। पहले तो तुमने मेरे राम को अयोध्या से निकाला, उस भरत ने और भरत की मां ने। अब तू भरत का भाई है ना लक्ष्मण। लगता है कि तुझे भरत ने भेज रखा है यहां राम को मरवाने। अब मेरे राम तो मर गए, मैं तो विधवा हो गई हूं, पर तू ये चाहता है कि ये सीता मेरी पत्नी बनी। नाहम तथा विधा नारी स्वेरणी कुहकाधमा मृते रामे पतिम त्वाम ना कर्तुम इच्छामि काम। भले ही मेरे राम मर गए, मृते राम पतिम त्वाम, भले ही मेरे राम मर चुके हैं, पर मैं तुझे हे लक्ष्मण तुझे अपनी पति नहीं बना, मैं तेरी पत्नी नहीं बन सकती। बिना तेन न जीवामि विदुरा दुखिता वृषम। विदुरा दुखिता वृषम, मैं विधवा रहने के लिए तैयार हूं। स्वेच्छारिणी नहीं हूं कि मैं किसी को भी तुझे भी अपना पति बना लूंगी। भले ही मेरे राम मर गए, विधवा रह लूंगी, पर तुझे अपना पति नहीं बनाऊंगी। गच्छवा तिष्ठ सौमित्रे ना जाने हम तवेप्सितम। हे सुमित्रा नंदन तुम रहो चाहे जाओ, मुझे भी तेरे रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और तेरे जाने का भी कोई फर्क नहीं। मेरे राम तो चले। ऐसे कटु शब्द जब मां सीता ने बोले तो उसी समय लक्ष्मण जी ने देवी सीता को वहीं छोड़ दिया और सीधे राम जी के पास चले गए। आगे की कथा आप जानते हैं कि आगे रावण आया, छद्म भेष साधु का भेष बना करके भिक्षा का बहाना किया और मां सीता को वहां से उठा करके ले गए। सीता देवी कह रही थी बचाओ बचाओ, गीधराज जटायु आए, बचाने की कोशिश करी लेकिन नहीं बचा पाए।
रावण जब लेकर के जा रहा था तो माँ ने अपनी कुछ चूड़ियां ऋषमुख पर्वत पर जाकर के फेंक दी, जो सुग्रीव ने बाद में दिखा करके राम जी को दिखाई थी। बोलो जय श्री राम। इधर जब भगवान के पास जब लक्ष्मण जी पहुंचे तो राम जी बोले, लक्ष्मण तुम यहां क्यों आए? सारी बात कही। राम जी ने कहा, यदि तो अपनी भाभी को छोड़ करके आया है लक्ष्मण, तो अब सीता जी कुटिया में नहीं होगी। कुटिया में आए तो सीता देवी का पता नहीं। हे खग मृग हे मधुश्रेणी, राम जी पूरे जंगलों में ढूंढते ढूंढते देवी सीता को गए, लेकिन सीता जी नहीं मिली। आगे चलते हैं। भगवान गीधराज जटायु मिलता है, उससे वार्तालाप होती है। वो कहता है, प्रभु दक्षिण दिशा की ओर दशानन आपकी सीता को लेकर के गए। भगवान दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं और चलते चलते भगवान सबरी के आश्रम में जाकर के पहुंच गए। सबरी देख राम गृह आए, मेरे राम आएंगे, राम आएंगे। सबरी को विश्वास था राम आएंगे, तो आज राम जी आए गए। राम जी जब जा रहे थे तो सब लोगों ने अपनी कुटिया को सजा दिया था कि राम आएंगे, लेकिन भगवान किसी की कुटिया में नहीं गए माताओं सज्जनों, और सीधे सबरी के आश्रम में भगवान चले गए। सबरी देखे राम गृह आए, सबरी ने देखे राम आए हैं। रास्तों को सबरी ने साफ किया। आपको पता है ये सबरी कौन थी? सबरी एक निषाद की बेटी थी, और उसके पिताजी ने जब उसका विवाह करना था ना, तो उसके विवाह करने के लिए बहुत सारी भेड़ और बकरियों को इकट्ठा किया था। कहा, जब मेरी बेटी को वियोग के हलबल सबको मारेंगे और खिलाएंगे। सबरी ने सुना, मेरे विवाह में इतने बकरे कटेंगे, इतने भेड़ कटेंगे, धिक्कार है मेरे इस विवाह करने के लिए, इतने जीवों की जिंदगी चली जाएगी। घर से भाग गई। पिताजी ने बहुत खोज करी, बेटी की कहीं नहीं मिली। एक जगह गंदगी थी, जब बहुत सारे सेवक वहीं रही महाराज, तो फिर भी विवाह करने के लिए घर नहीं गई। तो कुछ हड्डियां उसने फेंक दी। लोगों ने उसे सोचे सहित ये सबरी मर चुकी है। मतंग मुनि के आश्रम में जाती है और सेवा करती है। अब देखो, ऐसे इसको आश्रम में कौन घुसने देगा? अधम जाति की। तो ये रात्रि को जाती थी और पूरे मंदिर के आश्रम की सफाई कर देती थी। गुरुजी ने कहा, ये सफाई कौन कर देता है? जब तक हम उठते हैं पता लगाओ। पता लगाया, नहीं मिला। तो सेवकों ने रात्रि को देखा तो एक अधम जाति का ऐसा पीटा उस सबरी को, ऐसा मारा, नगर से बाहर कर दिया। बोलो जय श्री राम। नगर से दूर फेंक दिया। महाराज आप आश्चर्य मानो कि उस आश्रम के जल में कीड़े पड़ गए, जहां से आश्रम का जल आता। अब क्या होगा? गुरुजी ने कहा, किसी संत का अपमान हुआ है, क्या होगा? तुमने किसी वैष्णव का अपमान किया है लगता है। बोले हाँ महाराज। तब सबरी को बुलाया और तब आश्रम का जल स्वच्छ हुआ। सुन रहे हो? भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए माताओं सज्जनों। सबरी ने अपने गुरुजी ने कहा, सबरी मैं तो जा रहा हूं, पर मैं तुझे कह करके जा रहा हूं कि तुझे भगवान की खोज में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तुझे मिलने के लिए तेरे घर पर स्वयं आएंगे। इसलिए सबरी आज प्रसन्न है, राम को
आते हुए देखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान जय। सबरी से मिले हैं भगवान। सबरी ने कहा राम जी आपकी पत्नी को पाना है तो आप ऋषिमुख पर्वत पर जाओ, वहां सुग्रीव रहता है वो आपकी सहायता करेगा। भगवान गए, सुग्रीव ने सहायता का वचन दिया। भगवान ने भी उसको किष्किंधा का राजा बना दिया, बाली को मार दिया। बोलो जय श्री राम। 2 महीने बाद सुग्रीव ने कहा वर्षा हो रही है प्रभु, 2 महीने बाद आऊंगा। 2 महीने छोड़ो 4 महीने बीत गए, लेकिन सुग्रीव नहीं आया। अब क्या होगा? तो भगवान उदास बैठे हुए थे। इतने में क्या हुआ कि भगवान रो रहे हैं। रो रहे थे। अपने भैया से कह रहे थे, भैया लक्ष्मण मैं क्या करूं? देखो ना भैया, गतम राज्यम वने वासो मृतस्ता तो हता प्रिया पीडयन् मां सदुष्टात्मा देवोग्रे किं करिष्यति। हे भैया लक्ष्मण, जब दुख आता है ना जीवन में तो यनोन बलजन मह पर आए। देखो ना भैया तो लगे गतम राज्यम, जिसके लिए राजगद्दी सजी थी उसके लिए वनवास हो गया। वनवास हुआ सो हुआ, मृतस्ता तो पिताजी की बल मौत हुई। वनवास अलग हुआ और बाप की मौत और हो गई। मौत हुई सो हुई। पत्नी को और कोई उठा करके ले गया। बताओ मेरे जीवन में कितना बड़ा ये दुख आ गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है बोले। न वित्तम न बलम वीर त्वमेक सहचारक कोपम कस्मिन् करोम्याद्यं भोगेस्मिन् स्वाकृतेनुजा। न मेरे पास पैसा है, न मेरे पास बल है, बस मेरे पास एक चीज है। क्या? छोटा भाई। तुम्हें एक सहचारक है, छोटा भाई है मेरे पास बस, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण के पास जब राम जी रो रहे थे तो लखनलाल जी ने कहा भैया धैर्य रखो, धैर्यं कुरु महाबाहो त्यक्तो कातरतामिहा आनयिष्यामि वैदेही हत्वा तं राक्षसाधमम्। भैया धैर्यं कुरु, धैर्य रखो। हे महाबाव, त्यक्त्वा कातर तामि, इस कायर वाली बुद्धि को छोड़ो और धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। हमारे पास इतने वानर हैं तो भैया तुम्हें चिंता क्यों हो रही है? सुग्रीव जैसे हैं जिनकी संख्या पद्मों में है, उनके होते हुए आप निराश हो रहे हैं। और कहीं हम नहीं जीत पाए उस रावण से तो हमारा छोटा भाई नहीं, हमारा बड़ा भाई भरत अयोध्या का राजा है। ससैन्यम भरतम वापी समाहूया सहानुजम, हम अपने बड़े भाई भरत को बुला देंगे। सहानुजम, अपने अनुज शत्रुघ्न जी को बुला लेंगे। और यदि हम उसको नहीं जीत पाए उस रावण से तो हम अपने ससुर जी को बुला देंगे। जनकम वा समानीया सहाये रघुनंदन,
जनक जी को बुला लेंगे, तब भी उस रावण से नहीं डरेंगे। इसलिए भैया धैर्य रखो, धैर्य रखो। ये धैर्य दिला रहे थे। इतने में आकाश पे एक वाणी सुनाई पड़ी। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये धुन आई। आजगाम तदाकाशान नारदो नारदो भगवान नृषि। देवऋषि नारद जी अपनी वीणा पर देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथा गायि मानसचराम्यहम् रणयन्तीं महतीं वीणाम। अपनी वीणा पर देव स्वर ग्राम विभूषिताम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण राम नारायण 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 करते हुए देवऋषि नारद जी आए। दृष्ट्वा तम राम उत्थाय ददावत वृषं शुभम। राम जी ने देखा देवऋषि नारद जी आए, स्वागत किया। आसनम चार्घ्य पाद्यम च, आसन दिया, अर्घ्य पाद्य दिया, प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं कथम राघव शोकार्तो यथा वे प्राकृतो नरा हताम सीताम च जानामि रावणेन दुरात्मना। हे राघव, तुम क्यों शोक में पड़े हुए हो? अच्छा, हमें पता है कि आप क्यों दुखी हैं। क्यों दुखी हूं मैं? क्योंकि राम जी आपकी पत्नी को रावण उठा करके ले गया है, इसलिए आप दुखी हो। फिर भी नारद जी बोले, राम जी प्रभु आप चिंता मत करो, आपकी जो पत्नी है सीता वो साधारण नहीं है। कौन है? तो नारद जी कह रहे हैं पूर्व जन्मन बैठे ही मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वने दृष्ट्वा तपस्यन्ति शुचिस्मिता। तुम्हारी जो पत्नी है हे राम जी, कौन? सीता, वैदेही, पूर्व जन्म में वैदेही। तुम्हारी पत्नी जो वैदेही वो पूर्व जन्म की एक ऋषि मुनिपुत्री तपस्विनी, एक मुनि की पुत्री थी, तपस्या करने के लिए गई थी। रावण ने उसको देखा तो रावण ने कहा उसे, क्योंकि रावण का लक्ष्य था जहां जो सुंदरी दिखती थी उसी को सीधे लंका में, लंका ले जाता था, जो भी उसको मिल जाती थी, जो उसको अच्छी लगती थी। महाराज, ऋषियों की कन्या, मुनियों की कन्या, गंधर्वों की कन्या। तो वेदवती के पास भी गया, उसको छुआ कि मैं तुझे लंका लेकर के जा रहा हूं। तो बड़ी तपस्वी थी, उसने कहा ए दुष्ट रावण, अपने दूषित हाथों को दूर हटा। नहीं हटाए तो उसी समय उसने अपना शरीर जला दिया और कहा कि रावण मैं तुझे श्राप दे रही हूं। ससाप तक्षणम राम रावणम तापसी वृषम कुपिता त्यक्तुमिच्छामि कुपिता त्यक्तुमिच्छन्ति देहं संस्पर्श दूषितम। हे रावण, तेरे स्पर्श करने से मेरा ये शरीर दूषित हो गया है, मैं इस शरीर को अभी त्याग रही हूं, पर मैं तुझे श्राप देती हूं कि मैं पुनः जन्म लूंगी और रावण तेरी मौत का कारण मैं बनूं। इसलिए हे राम जी, तुम्हारी जो पत्नी है सीता, वो पूर्व जन्म की एक ऋषि की बेटी सीता बन करके आई है, जिसको रावण उठा करके ले गया। अब तुम्हारे द्वारा उस रावण का वध होगा, जिसका कारण वो देवी बनी है, सीता बनी। धैर्यं कुरु महाबाहो तत्र सा वर्तते वस सती धर्मरता सीता त्वं ध्यायन्ति दिवानिशम्। क्या बोलने लगे नारद जी कि तुम्हारी पत्नी बोल राम जी सती है। कुरु धैर्यं महाबाहो तत्र सा वर्तते सती धर्मरता सीता। सीता जी सती है, वो तुम्हारा दिन रात ध्यान करती है। बोलो जय श्री राम।
देखो भाई, सीता जी जब अशोक वाटिका में बैठी है तो कैसी बैठी है? नैन नीचे करके, और राम नाम मुख में बोल रही है। तो राम नाम है रक्षक। बोलो जय श्री राम। तो रक्षक बने हुए, इसलिए वो तो तुम्हारा ध्यान करती है। त्वाम ध्यायन्ति दिवानिशम्, दिन और रात तुम्हारा ध्यान करती। राम जी ने बलिए सुनो जरा, सीता जी ने भूख ना नारद जी तक लगने लगी, लंका मां खान के हुई लगी तक क्या खा रही होगी। तो देवऋषि नारद जी बोले तुम चिंता क्यों कर रहे? देवराज इंद्र ने तुम्हारी पत्नी सीता को कामधेनु गाय का दूध पिलाया, जिससे बल देवी सीता को भूख ही नहीं लगती। कामधेनु पया पात्रे कृत्वा मगवता स्वयं पानार्थम प्रेषितम तस्या पीतम चैव मृतम तथा, जिससे उनको भूख नहीं लगती है। तो अब क्या होगा? कैसे हम उस रावण को विजय प्राप्ति करेंगे? तो देवऋषि नारद जी कहते हैं कि राम जी आपको एक व्रत करना पड़ेगा। बोले कौन सा व्रत? बोले नवरात्रों का व्रत करो। नवरात्रोपवासंच भगवत्या परपूजनम सर्वसिद्धिकरं राम जप होम विधानत। ये राम जी तुम नवरात्रों का व्रत करो। असूज का महीना आने वाला है, आप एक काम करो, इस महीने में आप नवरात्रों का व्रत करो। भगवान ने पूछा उस देवी कौन है? वो देवी जिसका मैं व्रत करूं? नारद जी ने देवी का प्रभाव बताया कि वो सनातनी है, सबको पालने वाली है, ब्रह्मा विष्णु की भी मां है, और उनका परिचय हम क्या दे सकते हैं। इसलिए तुम उनका ध्यान करो, उपवास करो, व्रत करो, तुम देवी का पूजा करो। बोले मेरा आचार्य कौन बनेगा? तो नारद जी ने कहा आचार्यो हम भविष्य